स्टार डिफेंस एक्सपर्ट जनरल जे.के. बंसल जी जुड़ गए हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह देख रहे हैं कि हालात पर लगातार खुद पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं और पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं। मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है और सबसे खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। किस तरह आप इन हालात को देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, भारत ने पहले अपना जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था उसके बदले में उनके 9 आतंकवादी टैंक को उसको जो ठिकाने थे जो उनको खत्म कर दिया था। और भारत ने कहा कि नहीं, हम आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कह दिया था टिट फॉर टैट हो गया, बदला बराबर हो गया। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको कभी समझ ही नहीं आता और उसने फिर दोबारा परसों रात हमारे कुछ अटैक कर दिया था जो हमारे सिटीज पर। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसने सारे उनके हमलों को नाकाम कर दिया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास में 3-4 लेयर का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि एक जो आयरन डोम उसका है, इजराइल का उसी तरह से है। तो अभी जो पहला जो सिस्टम है हमारा, एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर हमारा आकाश है, उसके साथ साथ में जो S-400 मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। एक साथ में 72 टारगेट को एंगेज कर सकता है। तो इस तरह से हमारे जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों को जो डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से उनके सारे हमलों को हमने खत्म कर दिया। लेकिन जब उनकी तरफ से ऐसा दुस्साहस हुआ तो हमारी सेना ने जो उनके जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है चीन का दिया हुआ पाकिस्तान के पास, वो बिल्कुल बेकार है। उनको सबको ध्वस्त कर दिया गया। लाहौर रावलपिंडी का तो जो एक उनका स्टेडियम था उसमें भी वो भी डैमेज हो गया और उनको वहां से अपना जो एक क्रिकेट का मैच होना था उसको हटाना पड़ा। और लाहौर और ये सारे जो हैं सिटी बिल्कुल एक एयर डिफेंस के बिना होंगे। उसके बाद भी कल पाकिस्तान ने एकदम से फिर 9 बजे के करीब शेलिंग शुरू कर दी जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमको रिटेलिएट, हमारी सेना को रिटेलिएट करना पड़ा। और रिटेलिएट करने का हाल ये हुआ कि उनके जितने भी सिटी थे, बड़े बड़े सियालकोट, रावलपिंडी, लाहौर और ये हुआ। और कराची पे जो हमारी नेवल की जो प्रहार हुआ है, नेवल के हमारे 2 नेवल वेसल्स हैं। बस जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कराची और इस्लामाबाद में जो बड़ा अटैक भारत की तरफ से किया गया उससे साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट इस एक्शन से नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में ये भी रिपोर्ट्स है कि कई बड़े एयरक्राफ्ट को भारत ने एक्टिव किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कितनी तबाही मचा सकते हैं? दोबारा बताएंगे किसको एक्टिव किया है क्या? जी, कई बड़े एयरक्राफ्ट को भारत की तरफ से एक्टिव किया गया है। कई जो टेक्निकल वेपन है भारत ने वो अपने एक्टिव कर लिए हैं। तो वो कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं? देखिए, हमारे जो हैं हमारे पास में एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं, राफेल है, मिराज है, सुखोई है। हमारे पास अभी जो जब यूज किया था इनके ध्वस्त करने के लिए ठिकाने, इसमें स्कैल और हैमर मिसाइल का, ड्रोन का, कामिकाजी ड्रोन जो हैं जो हमारे पास में बेस्ट टेक्निक के हैं। एक आरपी है जो उसने दिया है हमको, इजराइल से खरीदा था हमने। तो इस तरह से सारे जो हमारे सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब उनका ध्वस्त हो जाना तो बहुत मामूली बात है। मिसाइल्स हमारे पास में है, ब्रह्मोस है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, 400 से भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से बाकी हमारा जो बेड़ा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अरब सागर में है, कराची के पास में INH विक्रांत, उससे भी उधर प्रहार किया गया है। और INH सूरत जिसके अंदर में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट भी किया था और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ 16 मिसाइल और भी लेके चल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमारी कैपेसिटी, देखिए युद्ध के अंदर में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो अपना डिफेंस, हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो, बहुत जरूरी है आज के जमाने में, जो कि सारे कंट्री करते हैं। इजराइल ने भी ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले अपना 3rd जो है एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया था। इसी प्रकार से ऑफेंस। अब जो पाकिस्तान है उसके पास ना तो डिफेंस है, HQ-9 है वो बेकार हो गया। और जो उसके एयरक्राफ्ट हैं जिनको 4 को मार गिराया था वो बहुत पुराने और बेकार चाइना के हैं। वो भी 17F और 10 JC-10 है, तो वो सब बेकार के हैं। तो इस प्रकार के
जो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी फौजें जो वो अभी कैंप को छोड़ छोड़ के जा रही हैं। बहुत घबराहट है जो हमारा अटैक हो रहा है। अभी ओखरा में भी एक 5 ड्रोन से हम उनके मिलिट्री ठिकाने पर अटैक किया है भारत ने। तो इस प्रकार से भारत बहुत तरह से वो जो क्या करते हैं, पाकिस्तान जो है वो सिविलियन के ऊपर अटैक करता है। उन्होंने सिविलियन के ऊपर अटैक किया, गुरुद्वारा के ऊपर किया, मस्जिद के भी कर दिया, मंदिर के भी। तो इन बातों को देखते हुए जो है पाकिस्तान की नीति बड़ी गड़बड़ है। अब वो जो है पूरे विश्व में जाके कह रहा है कि हमें बचाओ, जो इसको बचाओ, हमको जो बचाओ, डिस्कलेट करो। और न्यूज तो यहाँ तक आ रही है कि उनके आर्मी चीफ थे जनरल मुनीर, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी जगह जो एक उनके जो जॉइंट कमेटी के चीफ थे, उनको मिर्जा नाम है, जनरल मिर्जा, उनको शायद सत्ता सौंप दी जाएगी। तो ये मुनीर ने जो करा धरा था, जो अपना एक वो देख रहा था ख्वाब कि वो प्रेसिडेंट बनेगा या आर्मी रूल लगाएगा वहां पे, उसका तो इंजाम हो गया है। अब जो क्या कर रहा है पाकिस्तान, वो सारे विश्व से कह रहा है कि हमें बचाइए और हमें फंड दीजिए कि हमारे ऊपर भारत ने आक्रमण कर दिया। लेकिन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कि भाई फंड नहीं दो इनको, ये तो एक हमारे ऊपर लड़ाई, ये जो फंड है वो पहले टेररिस्ट के लिए यूज होता था, अभी भारत के ऊपर ये अटैक के लिए होगा। और पाकिस्तान डायरेक्ट तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। अभी भी जो वो कुछ जो फायरिंग कर रहा है पुंछ जैसी जगह में या कई सेक्टर्स में है, तो वहां से टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है कि टेररिस्ट को भेज दिया जाए, वो आके यहाँ भारत में डिस्टेबलाइज करें। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के हमारे जो नागरिक हैं उनको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी तरह के भी टेररिस्ट यहाँ घुस सकते हैं। हमारी जो फौजें हैं वो सरहद पर लड़ रही हैं और अंदर की देश के अंदर की जो सुरक्षा का जिम्मा हर एक नागरिक के ऊपर है। ये सबको ध्यान रखना, चौकन्ना रहना। जी बेशक। बंसल जी, इसके अलावा ये देखा गया है कि पूरी रात और बेहद भारी शेलिंग जो है पुंछ में की गई है। पुंछ के सरहदी इलाके में वहां पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है पाकिस्तान की लगातार जारी है। और ये भी है कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे मकामी रिहायशी इलाके भी हैं, तो उस तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये भी रिपोर्ट थी कि लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है अलग अलग मकामात पर, उन्होंने महफूज तरीके से वहां से हटा दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और डीजी बीएसएफ को निर्देश दिए गए थे कि वहां से सभी सिविलियन को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी नापाक हरकत करके कुछ हमारी कैजुअलिटी हुई है 10-15 के करीब, और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन अभी उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी वहां पे कोई ऐसी बात नहीं है, पर इतना बात जरूर है कि जिसको उन्होंने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा को निशाना बनाया, तो ये बहुत ही एक घटिया किस्म की जो हरकतें हैं पाकिस्तान आर्मी की, जो इस पे करता रहता है वो, तो ये इसका उसको दंड मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मुझे लगता हमारी सेनाएं बड़ी करारा जवाब दे रही हैं और उनके जो पोस्ट है उनको ध्वस्त कर रही हैं। तो अभी कुछ आधिकारिक रूप में मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बताया जाएगा क्या हुआ। लेकिन जो एक प्रेस रिलीज एयरफोर्स ने किया है, शायद आपके भी पास में ये आपके चैनल ने भी दिखाया था जी, और आज भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बंसल जी, ये भी रिपोर्ट्स मिल रही थी कि पीएम मोदी एनएससी के साथ भी आज बड़ी मीटिंग कर सकते हैं। देखिए, पीएम मोदी तो रात को भी वार रूम में थे, वार जो होता है ऑपरेशन रूम में थे, तो वहां पे एनएससी डोभाल थे और सभी थे। लेकिन ये वहां पे तो सब उस समय डायरेक्शन दे रहे थे या जो देख रहे थे या उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अब जो है सारी स्थिति का आंकलन करने के लिए क्या है और आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, ये डे टू डे बेसिस पे जैसे घटनाक्रम होते हैं, बदलते घटनाक्रम में इस तरह के बातें, जो इस तरह के जो डिसीजन या इस तरह के मीटिंग का होना स्वाभाविक है। तो अब जो हमारा एक शायद जो आर्म फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हालांकि एयरफोर्स ने तो ये बोल दिया है कि देश को निश्चित रहना है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो अवैध है, तो किस तरह की चिंता करने की आवश्यकता है। जी बेशक। बंसल जी, इसके अलावा अगर आने वाले दिनों की हम बात करें, ये तो जाहिर है जंग कोई नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं तो भारत बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता। भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन सभी देख रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तरफ से भी भारत को समर्थन मिल रहा है। अमेरिका ने भी ये कहा है, पाकिस्तान को पीछे हटने की चेतावनी दी है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है अपनी तबाही को खुद बुलावा दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बुलावा तो पाकिस्तान ने उस दिन ही दे दिया था जिस दिन हमारे निर्दोष सैनिकों की निर्मम हत्या की, हमारी निर्दोष यात्रियों की और जो टूरिस्ट हैं उनकी निर्मम हत्या की थी। तो वो तो किया था, लेकिन पाकिस्तान तो ये सोच से बैठता था कि भाई इनके जो टेररिस्ट हैं वो ही सब संभाल लेंगे। अभी तक पाकिस्तान की सेना को लड़ाई लड़ नहीं सकती, इसलिए वो सिविलियन को डराती रहती है
और इस बार जो है, हालांकि उनके जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा, जो रक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा था हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन जो मुनीर है उनका चीफ आर्मी स्टाफ, उसने ये लड़ाई छेड़ी है, उसको बढ़ाया है, तो उसका दंड तो उसको मिलेगा ही, भुगतना ही पड़ेगा। वहां को जो आर्मी को दंड दिया जाएगा, टेररिस्ट को मिल चुका है, और जनता जो भोली जनता है उनको भी नुकसान इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है, खाने के लिए कुछ है नहीं, पेट्रोल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, 7 बिलियन 6 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा, गोला बारूद नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बड़े खराब। जी बेशक, ठीक है बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।